नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। और काफिर कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। इंसान का मुसलमान होना, मुसलमान घराने में पैदा होना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है। किसी ने पूछा कि किस्मत किसे कहते हैं, गुड लक किसे कहते हैं, खुशकिस्मती किसे कहते हैं, तो जवाब मिला 4200 मज़हब 206 मुल्क और 7 बड़े आज़म। इंसान का इस्लाम की हालत में पैदा होना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मुसलमान के घर में पैदा होना ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मुसलमान तो अल्लाह की तौफीक से हो गए, क्या वाकई ही अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की नज़र में हम मुसलमान हैं? क्या हम मुनाफिक तो नहीं? क्योंकि मुनाफिक कोई अलग से मखलूक नहीं है, मुनाफिक कोई खलाई मखलूक नहीं है। मुसलमानों के अंदर ही मुनाफिक पाए जाते हैं, मुसलमानों के अंदर ही मुनाफिक होते हैं। अब ये मुनाफिक की निशानियाँ क्या है? अल्लाह ना करे हमें ये निशानियाँ पाई जाती हो। अगर ये निशानियाँ किसी इंसान में हैं और वो तहज्जुद गुज़ार भी है, वो हाजी भी है, वो नमाजी भी है, वो सदका भी, खैरात भी, ज़कात भी, खैरात भी, सारी ने क्या करता है, सारी ने क्या करता है, लेकिन मुनाफ़क़त भी है, वो मुनाफिक भी है, उसके अंदर ये अलामात भी पाई जाती है, ये निशानियाँ भी पाई जाती है, फिर तो सारे हज उम्रे और तहज्जुद और सदका खैरात ज़कात सारी नेकियां ज़ाया हो गई। क्योंकि हदीस है जिसका मफ़हूम है कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे दर्जे में मुनाफिक होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो हम मरने से पहले हम सब अपनी इस्लाह कर ले, और अगर हम में ये बातें पाई जाती है, ये निशानियां हमें मौजूद है, तो हम अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर ले। नंबर 1 क्या है कि वो बात बात में झूठ बोलता है, अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए, अपनी कमियां, अपनी कुताहियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। जो कसरत से झूठ बोलता है वो मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं और मुसलमान नहीं। नंबर 2, वो वादा खिलाफ़ी करता है। जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, वादा करता है तो पूरा नहीं करता। यानी जो वादा करके वादा खिलाफ़ी करते हैं वो भी मुनाफिक है, मुसलमान नहीं। जैसे हम किसी से कहते हैं हम ये कल काम कर देंगे, परसों कर देंगे, अच्छा मैं भूल गया, यानी टालम टोली, जो टालता रहता है वो फिर मुनाफिक तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। नंबर 3, जब कोई उसके पास अमानत रखवाता है तो वो अमानत में ख़यानत कर देता है, उसका दिल बेईमान हो जाता है और वो मुसलमान की अमानत में ख़यानत करता है। अमानत तो किसी की भी हो, किसी की भी अमानत हो, ये ज़रूरी नहीं कि मुसलमान की उसके पास अमानत हो, किसी की, गैर मुस्लिम की भी अमानत है और अमानत में ख़यानत कर देता है, तो वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। क्योंकि मुसलमान का तो दिल बेईमान होता ही नहीं है। कीमती से कीमती चीज़ भी है ना, जो उसकी नहीं है वो उसकी नहीं है, उसको पता होता है कि इस चीज़ पर मेरा हक नहीं है। तो जो अमानत में ख़यानत करता है वो कौन है? वो भी मुनाफिक है। और एक और भी अलामत है हदीस और कुरान की रूह से कि अगर किसी से लड़ता है, किसी से झगड़ा करता है, किसी से लड़ाई करता है तो गालियां देना शुरू हो जाता है। मुनाफिक गालियां भी देता है। तो जो शख्स कसरत से गालियां देता है वो मोमिन नहीं, वो फिर मुनाफिक है। और एक और भी अलामत है कि नमाज में सुस्ती करता है, नमाज को लेट करके पढ़ता है, साबिकुन अव्वलून नहीं बनता, वो सबकत नहीं करता नमाज़ों में, बल्कि सुस्ती करता है कि अभी पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, अच्छा कल से शुरू करता हूँ, अच्छा फिर लेट करता है। और एक और भी, जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो फिर क्या, जल्दी नमाज उसे बोझ लगती है। नमाज रब से मुलाकात का ज़रिया नहीं बल्कि उसे बोझ लगती है। वो नमाज को अपने रब की मुलाकात नहीं समझता और बड़ी ही तेज़ी से नमाज को एक बोझ समझ के जल्दी नमाज पढ़ के फ्री होने की कोशिश करता है।
تو اللہ کرے یہ کسی میں بھی نہ پائی جائے، اور جس میں پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت زیادہ نشانیاں پائی جاتی ہے۔ انسان دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے، اور دعوے تو بہت کرتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت نیک ہوں اپنے عمل سے، لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سبھی کی اصلاح کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔